अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है किडनी फेलियर या फिर रेनल फेलियर। ये एक ही नाम है, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक है क्लास टेंथ की बायोलॉजी से। हमारे पास ये सेकंड चैप्टर से टॉपिक है जिसको आज हम इस लेक्चर के अंदर पूरा जो है इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि होता क्या है ये किडनी फेलियर या फिर रेनल फेलियर। रेनल फेलियर का मतलब ये होता है किडनी फेलियर। मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में, कि जहाँ पर रेनल की बात होगी तो वो किसके रिलेटेड होगी, किडनी की। तो मतलब किडनी फेलियर भी वही बात है, रेनल फेलियर भी वही बात है। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली वैसे हमें नाम से भी पता चल जाना चाहिए कि फेलियर का मतलब फेल हो जाना, ख़त्म हो जाना, काम करना छोड़ देना। किडनी का क्या कहलाएगा, किडनी फेलियर। तो क्या है कि कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी इज कॉल्ड किडनी फेलियर। फेलियर किडनी फेलियर का मतलब है कि जब किडनी मुकम्मल या फिर जुज़वी तौर पर काम करना छोड़ देती है, जुज़वी से तौर पर पार्शली, ठीक है, पार्शियल फेलियर को कहते हैं हम। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास किडनी का काम क्या है, फ़िल्टर करती है ब्लड को, ठीक है, उसमें से वेस्ट मटेरियल निकाल देती है और फिर बाकी जो साफ़ ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, चलता है, पूरी बॉडी के अंदर घूमता है। तो ये किडनी का काम है। जब ये काम करना छोड़ देगा तो ज़ाहिर सी बात है किडनी क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। आप सुनते होंगे कि किडनी फेल हो चुकी हैं, दोनों किडनीज़, एक किडनी फेल होगी। अगर एक फेल हो जाए दूसरी पर काम चल सकता है, लेकिन अगर दोनों फेल हो जाएँ तो फिर इसमें ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो हमारे पास डेथ के ही होते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि किडनी फेलियर क्या है। तो आगे हम चलते हैं कॉजेज़ की तरफ। वजूहात, किडनी फेलियर होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसकी सबसे बड़ी हम रीज़न पढ़ेंगे। तो बेटा पहली है हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस हम शुगर को कहते हैं बेटा, शुगर लेवल को कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि बॉडी डज नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर। जब बॉडी के अंदर शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगी हमारे पास, डायबिटीज़ मेलिटस शुगर को कहते हैं, या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी या फिर लो हो जाएगी, यानी कि बॉडी के कंट्रोल से जब बाहर चली जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलिटस, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास किडनी पर। तो इसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। दूसरा बेटा हाइपर टेंशन। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर को ही कहते हैं, टेंशन को कहते हैं, हाइपर हो जाना, गुस्सा हो जाना। इसमें क्या होगा कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर टेंशन होगी और फिर उसका भी इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, किडनी फेलियर पर। उसके बाद तीसरी वजह भी इसकी ड्रग ओवरडोजेज, यानी कि जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वैसे भी यूज़ करना ख़तरनाक है, लेकिन आपको जब उसको ओवरडोज से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो भी आपको किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा इसके हमारे पास सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स क्या होती हैं, अलामात होती हैं, ठीक है। अब किडनी फेलियर की क्या अलामात हो सकती हैं, इसकी सबसे मेन सिम्टम है कि बेटा हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड। ज़ाहिर है जब किडनी ये काम नहीं करेगा, ब्लड को फिल्टर नहीं करेगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली अदर जो वेस्ट होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यूरिया भी बढ़ जाएगा और वेस्ट भी बढ़ जाएगा, और इसके नतीजे में क्या होगा, जब ये दोनों चीज़ें ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगी, क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि किडनी इनको फिल्टर ही नहीं करे, किडनी फेल हो चुके हैं। तो इसके नतीजे में वॉमिटिंग हो सकती है, नोसिया हो सकती है। नोसिया कहते हैं बेटा, वॉमिटिंग कहते हैं मतलब उल्टी आ जाए, ठीक है। लेकिन जो नोसिया है इसमें वॉमिटिंग वाली हालत हो जाती है, यानी कि आपको उल्टी नहीं आती लेकिन ऐसा लगता है कि आ जाएगी, तो उस कंडीशन को कहते हैं। तो ये भी हमारे पास इसी की वजह सिम्टम है किडनी फेलियर की। उसके बाद है वेट लॉस, वज़न जो है वो आपका कम हो जाता है। ब्लड इन यूरिन, यूरिन से क्या आने लग जाता है, ब्लड आ जाए, तो भी ये हमारे पास सिम्टम है किडनी फेलियर का। उसके बाद है बेटा दूसरा मेन सिम्टम कि एक्सेस फ्लूइड्स इन बॉडी में कॉज, अच्छा, जब बॉडी के अंदर दूसरे फ्लूइड यानी कि वेस्ट मटेरियल यूरिया वगैरह ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो फिर उसके भी हमें सिम्टम्स नज़र आएंगे। ज़ाहिर है जब किडनी अपना काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, तो फिर बॉडी के अंदर जो ब्लड है, फ्लूइड है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे वो क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा स्वेलिंग ऑफ लेग्स, टांगें सूज जाती हैं, पाँव सूज जाते हैं, फेस वगैरह सूज जाता है। तो ये बहुत मेन रीजंस है जिनको किडनी फेलियर होता है ना, तो ये मेन आप लोग अक्सर देखते होंगे कि ये जो स्वेलिंग हो जाती है कि लंग्स के सॉरी लेग्स के अंदर, फीट के अंदर और फेस के अंदर, तो ये मेन वजह हमारे पास किडनी फेलियर की ही है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी हमारे पास फेलियर में ही आता है, किडनी फेलियर में। लास्ट में देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इससे हम निजात कैसे हासिल कर सकते हैं।
तो बेटा इसको हम ट्रीटमेंट करेंगे कि एक है इसका मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस हम वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी डायलिसिस होगा। आपको इसका थोड़ा सा बता दूं कि डायलिसिस से हमारा किडनी फेलियर ठीक हो सकता है। तो डायलिसिस होता है कि बेटा ब्लड को साफ़ किया जाता है। ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल, किडनी तो काम नहीं कर रहा, किडनी तो फिल्टर नहीं कर रहा, तो फिर आर्टिफिशियल तरीके से जो ब्लड है उसको साफ़ किया जाएगा, उससे यूरिया वेस्ट मटेरियल सारा का सारा निकाला जाएगा। तो वो मेथड होगा डायलिसिस, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड का साफ़ होना, यानी कि ब्लड को क्लियर करना इन सारी चीज़ों से, तो वो हमारे पास आएगा डायलिसिस। एक तो ये तरीका है कि डायलिसिस करवा लें ब्लड की। उसके बाद है अगर बहुत ज़्यादा ही इशू है, यानी कि सीरियस कंडीशन है, तो उसमें फिर हमें क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। किडनी अगर मुकम्मल फेल हो चुकी है, यानी कि उसका कोई चांस ही नहीं है, तो पहला तो ये करेंगे। इसमें होगा कि किडनी के चांसेस हैं पार्शियल फेलियर, लेकिन इसमें किडनी ट्रांसप्लांट तब होगा जब किडनी मुकम्मल फेल हो चुका होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा किडनी किसी बॉडी से हेल्दी डोनर किडनी इसकी जो अफेक्टेड पर्सन होगा उसकी बॉडी के अंदर हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, ताकि इस प्रॉब्लम से उसको निजात मिले। वैसे ये हमारे आगे टॉपिक्स हैं, इसको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने इसका ट्रीटमेंट यही जहन में रखना है कि किडनी फेलियर को हम इन दो मेथड से, इन दो जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं इनसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास किडनी फेलियर, हमने इसको डिटेल से पढ़ा। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। और इसी के साथ यही आज का लेक्चर था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।